नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पुलिस कर्मचारी और आज एक ऐसी कहानी सुनिए जो कई घरों की हकीकत है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि कब ये घरेलू बात से निकलकर सीधा कानूनी अपराध बन जाती है। मान लीजिए रीना की शादी अमित से होती है। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय बाद ससुराल का रवैया बदलने लगता है। घर वाले कहते हैं शादी तो हो गई है, अब ये सामान लाओ। कभी मोबाइल, कभी सोना, कभी कैश, कभी कोई और महंगी चीज़। याद रखिए दोस्तों, शादी के बाद भी अगर बहू से कोई भी सामान, पैसा या गिफ्ट दबाव बनाकर मांगा जाता है तो वो दहेज की मांग मानी जा सकती है। रीना मना करती है तो उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, गाली गलौज शुरू हो जाती है, मानसिक दबाव बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, अमित जो नौकरी करता है वो भी घर वालों का साथ देता है, पत्नी को साथ रखने से मना कर देता है और खर्चा देना बंद कर देता है। परिवार को शुरू में ये बातें जो है कि छोटी छोटी लगती है। आम आदमी सोचता है इसमें क्या है, घर की बात है। लेकिन जैसे जैसे मामला बढ़ता है और शिकायत जो है कि आगे तक पहुंचती है, तब वही लोग सोचते हैं काश ये गलती न की होती, काश उस समय समझदारी दिखाई होती। क्योंकि दोस्तों, बार बार सामान की मांग करना दहेज से जुड़ा अपराध बन सकता है। रोज अपमान और दबाव देना मानसिक क्रूरता में आ सकता है। झूठा चोरी का आरोप जो है कि लगाना मानहानि और झूठे इल्जाम की श्रेणी में आ सकता है। और खर्चा न देना या घर से निकाल देना महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत सुरक्षा और मेंटेनेंस दिला सकता है। बीएनएस के तहत धमकी और हैरासमेंट और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसी धाराएं लग सकती हैं। और इसमें सिर्फ पति ही नहीं, बल्कि जो भी इसमें शामिल होगा सब जांच के दायरे में आ सकते हैं। अब सोचिए दोस्त, अगर रीना शिकायत कर दे तो वही परिवार जो पहले कह रहा था कुछ नहीं होगा, अचानक पुलिस जांच, नोटिस और कोर्ट की तारीखें और कानूनी कार्रवाई के बीच खड़ा हो जाता है। तब समझ आता है कि छोटी समझी गई गलती कितनी बड़ी परेशानी बन गई है। सीधी और कड़ी बात यह है कि दोस्तों, शादी के बाद भी किसी भी तरह का सामान या पैसा मांगना, गाली देना या झूठे आरोप लगाना अब घर की बात नहीं रहा, ये कानून की नज़र में गंभीर मामला है। रिश्ते सम्मान से चलते हैं, दबाव और लालच से नहीं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि कानून की सीमा कभी पार ना करें। जय हिंद।